तारीख 16 दिसंबर 2017, जगह एजोल, मिजोरम। अभी 2 दिन पहले 14 दिसंबर को ही गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे हुए थे। 14 तारीख को अंतिम चरण के मतदान थे और 2 दिन बाद ही यानी 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम की राजधानी में थे। यहाँ उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मिजोरम में इसके 1 साल के भीतर ही विधानसभा चुनाव होने थे। अब एक दूसरी तारीख पर चलते हैं। 11 मार्च 2022, जगह अहमदाबाद, गुजरात। 10 मार्च को ही देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में थे। यहां पंचायती राज सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गुजरात में भी 2022 के अंत में ही चुनाव होने हैं। हमने ये 2 उदाहरण आपके सामने रखे जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें ओके हैं। लेकिन इस पार्टी की एक बात है जिसकी तारीफ विरोधी भी करते हैं, चुनावों में पार्टी का प्रोएक्टिव अप्रोच। यही फर्क है कि बीजेपी को 2014 के बाद से, जब से मोदी शाह ने एक तरह से पार्टी को टेक ओवर किया है, चुनावों में अभूतपूर्व सफलता मिली है। पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के नाते नरेंद्र मोदी खुद एक मिशन पूरा होते ही दूसरे पर निकलते हैं ताकि पार्टी में नीचे तक एक मैसेज कन्वे हो सके। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। एक तरफ विपक्ष की एक भी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी श्योर शॉट स्ट्रेटजी के साथ तैयार नहीं दिख रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां भी प्रोएक्टिव मोड में है। 6 सितंबर यानी मंगलवार को पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की एक मीटिंग बुलाई गई। संगठन से जुड़े तमाम बड़े नाम यहां शामिल हुए। मीटिंग का एजेंडा था कि पार्टी ने 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जो अच्छी बात थी। लेकिन अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को पिछले पूर्ण बहुमत के कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, बल्कि उन सीटों पर नए सिरे से मेहनत करनी है जहां 2019 में पार्टी को हार मिली थी। बीजेपी की टीम ने ऐसी 144 सीटों की पहचान की है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरें कहती हैं कि 6 सितंबर को ही बैठक में ये तय हुआ है कि इन सभी लोकसभा सीटों पर बूथ स्तर से मेहनत की जाएगी। एक एक बूथ मजबूत कर पूरी लोकसभा सीट पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। साथ ही लोकल स्तर के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे इन सीटों पर ध्यान दें। डोर टू डोर संपर्क की थीम पर काम किया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने अपने सभी मौजूदा सांसदों को भी कह दिया है कि सभी पेंडिंग काम अब जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएं। सभी सांसदों को कह दिया गया है कि सांसद प्रवास कार्यक्रम जैसे जो भी पेंडिंग काम हैं उन्हें फौरन पूरा करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जो पार्टी को वापस उठ खड़ा करने के लिए एक अच्छा मूव का बताया जा रहा है। लेकिन कई मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह टूटी हुई दिख रही है। जैसे कि अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, G23 गुट के नेता अभी भी पार्टी लाइन से अलग थलग और नाराज से जाते दिखते हैं। संगठन के स्तर पर भी तमाम कमजोरियां हैं। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में एक तरफ बीजेपी का नेक्स्ट लेवल प्लान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का बिखराव ये बताता है कि क्यों चुनावी पॉलिटिक्स में बीजेपी को इस बीच पिछले तमाम सालों में अपर हैंड मिलता रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।